दोस्तों, पिछले 2 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है। युद्ध हो रहा है, लड़ाई नहीं युद्ध हो रहा है। और इन दोनों देशों में हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, चाहे फिलिस्तीन हो या फिर इजराइल हो। दोनों तरफ जबरदस्त तरीके से हत्याओं का वीडियो जो है वो देखने को मिल रही है कि कैसे हत्याएं हो रही है। और इस युद्ध से किसी का भला नहीं है, किसी का भी भला नहीं होने वाला। युद्ध सिर्फ और सिर्फ घाव और जख्म देकर जाते हैं। लेकिन इसी बीच भारत में क्या हो रहा है? क्या भारतीय मीडिया आपको कुछ दिखा रहा है? फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई पर भारतीय मीडिया तो जबरदस्त तरीके से चटकारे ले रहा है, आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है आपको पता चला? किस तरीके से भारतीय खबरों को दबा दिया गया, कैसे भारतीय खबरों को छुपा दिया जा रहा है? कुछ जानकारी मालूम हुई या नहीं हुई? तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि कैसे भारत में, जी हाँ, लगातार कांग्रेस की बढ़त जो है वो देखती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस जो है बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और अब, जी हाँ, अब जहां पर 370 हटाने के बाद बीजेपी इतना लंबा चौड़ा क्रेडिट ले रही थी, अलग अलग राज्य कर दिया, वहां पर, जी हाँ, कारगिल में किस तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, इस बारे में कोई खबर आई, कोई जानकारी आपको मीडिया ने दी? नहीं दी होगी, क्योंकि उसे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि भारत में हो रहे मणिपुर पर चुप रह जाते हैं। भारत में मणिपुर हिंसा पर ये लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये खबर कैसे बताएंगे? ये तो खैर कांग्रेस की जीत की खबर है, तो इस जीत की खबर ये इनसे उम्मीद करना जो है ना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से कारगिल में कांग्रेस की जीत हुई है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस यहां से 10 सीटें हासिल करती हुई नजर आई है। कांग्रेस को 10 सीटें मिली है। यहाँ पर काउंसिलिंग चुनाव हो रहा था। काउंसिलिंग चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 2-2 सीटें आई है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है खबर बता दूं कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से जो है कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है, और मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से गायब कर दिया है। देखिए, 370 हटने के बाद कारगिल, जी हाँ, कारगिल लद्दाख चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जबरदस्त मेजोरिटी भी हासिल हुई है यहाँ से, और बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली है। और ये जीत राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी जो कड़ी मेहनत है, उनकी जो लोगों के बीच जाकर अभी हाल ही के दिनों में लद्दाख में लोगों से मिले हैं, बातचीत किया है, उनके पास जाकर बैठे हैं, तो इसी वजह से ये जीत जो है कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस को हासिल हुई है। जी हाँ दोस्तों, पूरे लद्दाख में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है। आवाम जो है वो कांग्रेस पर अपना भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। आपको दैनिक भास्कर की मैं खबर दिखाना चाहूंगी कि दैनिक भास्कर इस खबर को क्या लिख रहा है। दैनिक भास्कर लिखता है कि 10 सीटें कांग्रेस को मिली, 12 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यानी कि दोनों ने मिलकर यहाँ पर जीत हासिल की, और बीजेपी और निर्दलीय जो है वो यहाँ से 2-2 सीट लेते हुए नजर आए हैं। कारगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों के नतीजे आ गए। 26 सीटों पर हुए इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीट जीत हासिल हुई और कांग्रेस को 10 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ में मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा था, गठबंधन वाली थी यहाँ पर इनकी जो सीट्स थे, और इस गठबंधन में अब तक 22 सीटें जो है इन दोनों ने मिलाकर जीत ली, और बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें। उधर भाजपा ने 2 सीटें जीती है और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव हुआ है। नई परिषद 11 अक्टूबर को गठित होने वाली है, और पहला जो चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए हैं, यहाँ पर कमल का फूल जो है वो मुरझाता हुआ नजर आया है। हालांकि 370 हटने के बाद से ही बीजेपी अपना क्रेडिट जो ले रही थी, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लग रहा था कि हमने ये किया है, जनता हम पर भरोसा करती है, जनता हम पर विश्वास करती है। कैसा भरोसा, कैसा विश्वास कर रही है,
ये सब कुछ आपके सामने है दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है हारती हुई नजर आ रही है और हर जगह से बीजेपी के लिए निराशाजनक खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि दावे बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े नारों के साथ जो है मंचों पर अपनी बातें बीजेपी की तरफ से रखी जाती है और रखी जा रही है, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं उस नतीजे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल मिलकर किस तरीके से अपना परचम लहरा रहे हैं, अपना झंडा गाड़ रहे हैं।